ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आपने ऑलरेडी लाइसेंस बाय किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप उसमें संतुष्ट रहें। आने वाले टाइम में उस लाइसेंस से जो बेनिफिट आएंगे उनको आप इस्तेमाल करके आप आगे इनकम्स जनरेट कर सकते हैं। सो वंस अगेन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। आप सबका इस सुबह 11:30 बजे की मीटिंग में स्वागत करता हूं। और आज ये सेशन हमारा थोड़ा टेक्निकल रहेगा क्योंकि अब हमारे पास केवल 23 घंटे और कुछ मिनट बचे हुए हैं। अगर आप में से कोई लाइसेंस बाय करना चाहता है या फिर अपने में से कोई किसी को बाय करवाना चाहता है तो ठीक है। और मेरे को मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि आज के दिन बहुत ज्यादा रश होने वाला है वास के साइट के ऊपर। तो अगर आप में से अभी भी कोई बाय करने की तैयारी कर रहा है तो आप जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी बाय करें। कल सुबह 11:29 और 59 सेकंड तक इंतजार बिल्कुल ना करें। ठीक है। अगर आप वाकई में अगर आप कुछ कोई बाय करना चाहता है तो जल्दी से जल्दी बाय करें। इनफैक्ट आज तक भी आपको रुकना नहीं चाहिए था, बट किसी कारण से अगर आप आज तक रुके हुए हैं, यानी लास्ट 11th आवर जिसे हम कहते हैं, अगर वहां तक रुके हुए हैं तो आप जितनी जल्दी हो सकता है, आज भी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप उसको बाय करके निश्चिंत हो जाएं। ठीक है। और जितने लोगों ने बाय किया हुआ है उन सबको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों ने सही बाय किया हुआ है और ज्यादा बाय करने की कोशिश ना करें कि भाई मैं दो चार और खरीदूं, खरीद करके मैं अपने पूरे परिवार को हैंड ओवर करूं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। जितना आपने बाय किया है अपने कैपेसिटी के हिसाब से अच्छा बाय किया हुआ है। ठीक है। आप उसमें से जब भी हमारा ये अनलिमिटेड फ्लैश लोन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि टेंटेटिवली, जैसे कि कल भी हमारी मीटिंग में विनोद भाई ने अपडेट किया है कि हमारे पास 8 तारीख से शुरू हो जाएगा। 12 तारीख तक हम लोगों के पास अनलिमिटेड फ्लैश लोन रिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाएगा। उसके बाद साइट अपडेशन में रहेगा, कभी चलेगा कभी अपडेशन में रहेगा। टेंटेटिवली 20 तारीख से हम लोग इस पे काम करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है। जो एज पर रोड मैप, यानी अब 24 घंटे के बाद फ्रेश लाइसेंसिंग, जो इनफैक्ट फ्रेश क्या सारी लाइसेंसिंग बंद हो जाएगी, इवन रीबाई भी बंद हो जाएगा और फ्रेश लाइसेंसिंग भी बंद हो जाएगा। उसके बाद आप सबके पास जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ है, आप लोग अपना चेक कर लें मेटामास्क में जाकर के कि भाई वो व्हाइट लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। कैसे होना है मैं अभी आपको एक टेक्निकल दिखा भी दूंगा। उसके बाद जितने लोगों के पास फ्लैश लोन दिख रहा है वो जितनी जल्दी हो सकती है फ्रेंड्स, जैसे 8 तारीख तक का टाइम है तो आप 8 तारीख तक का इंतजार बिल्कुल ना करें। उसके अंदर जिन लोगों को $15-20 जनरेट करना है, ठीक है, आप उसको तुरंत तुरंत ट्रेड करें और ट्रेड करके उसको एग्जॉस्ट कर दें। लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल ना रखें कि भाई मैं इसको 8 तारीख के सुबह ही करने वाला हूं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। या 8 तारीख तक टाइम है ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अगर अभी आपके पास फ्लैश लोन दिख रहा है तो इस मीटिंग के बाद या मीटिंग के दौरान आप ट्रेड करें, ट्रेड करके उसको खत्म करें। ठीक है। ताकि एक एक आपका अफसोस ना हो बाद में कि अरे सर मेरे उसमें $500 पड़े थे, मेरे उसमें $1000 पड़े थे, या उसमें मेरे को $200 पड़े थे। तो ऐसा रिग्रेट ना करें। ठीक है। क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। ठीक है। जो आज और कल बाय करेंगे उनको तो ऑब्वियसली कल या फिर परसों आएगा। वो लोग भी जैसे ही आता है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि भी अब आज के दिन जो लोग आज मतलब इस क्लोजिंग में जो लोग बाय करेंगे, अब व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। किसी को लिमिट दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। इनफैक्ट जो हमारी लास्ट मीटिंग में बात हुई है जैसे जावेद जी ने कहा कि कल की क्लोजिंग तक जो बाय करेगा उसको घंटे 2 घंटे में ही व्हाइट लिस्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। बट फिर भी आप लोगों को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप व्हाइट लिस्ट का देखते रहें और देख करके कल मतलब कल शाम तक ही उसको एग्जॉस्ट कर दें। अगर कल ही व्हाइट लिस्ट होता है, कल ही आपके पास लिमिट आता है, तो कल ही खत्म कर दें ताकि आप उसको निश्चिंत हो जाएं। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को कुछ
नो लिक्विडिटी इशू अगर आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने बताया हुआ है। खासकर जियो नेटवर्क पे ये इशू आ रहा है, दूसरे नेटवर्क पे इतना इश्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी आप टाइमली आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसका सॉल्यूशन अपने सीनियर जितने भी लोग हैं उनसे आप डिस्कस करें और इसको रिजॉल्व कर लें, ठीक है। तो अब मैं आपको और तो क्या बोलूं मैं, और एक और चीज, जल्दबाजी, क्योंकि अभी अभी लास्ट मोमेंट है, तो मैं आप सबसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में आईडीज क्रिएट कर रहे होंगे या कर चुके हैं, तो आप मेक श्योर करें फंड्स डिपॉजिट करने से पहले क्या वो आईडी सही जगह प्लेस हुई है कि नहीं हुई है, स्पॉन्सर सही है कि नहीं है, प्लेसमेंट उसकी सही है कि नहीं है। क्योंकि फंड्स ट्रांसफर करना तो 2 मिनट का काम है, बट अगर एक बार फंड ट्रांसफर हो गए उसमें और गलत जगह चला गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर कि भाई जब आप आईडी किसी की लगवा रहे हैं तो 1 मिनट अपना अकाउंट खोल करके चेक कर लें कि वो सही जगह प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आप जब जो क्या कहते हैं अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर देखा गया है कि जल्दबाजी के अंदर जो फंड ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे वॉलेट से चाहे वो किसी एक्सचेंज से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अभी मेरे पास एक दो केस आए हैं जहां पर मतलब अभी अभी क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बूम बूम क्या कहते हैं बुल मार्केट चल रहा है, तो कई कई एक्सचेंजेस में फीस का भी वेरिएशन हो रहा है। जैसे अगर आपको बताऊं, पहले बाइनेंस चार्ज करता था $1 यूएसडीटी ट्रांसफर पे, अभी वो $1.2 चार्जेस कर रहा है, ठीक है। $1.2 वो ट्रांजेक्शन पे काट रहा है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग शायद चेंजेस हुए होंगे। तो आपको 501, अगर लाइसेंस $500 का खरीद रहे हैं तो नेट आपको 501 यहां तक पहुंचे, यानी वास के अकाउंट में पैसे पहुंचे, उस तरीके से आपको करना है। यानी अगर मान लेते हैं कि अगर आपको $500 का लाइसेंस लेना है तो $501 आपको भेजना है, $501 प्लस जो आपको एक्स्ट्रा जो चार्जेस ले रहा है वो ऐड करना है। यानी इफेक्टिवली अगर आप बाइनेंस से भेज रहे हैं तो 502.20 सेंट, ठीक है, 502.20 सेंट आपको भेजना है, क्योंकि उसमें से 1.2 बाइनेंस चार्ज करता है और 501 यहां पहुंचते हैं, जिसमें से कुछ कन्वर्जन में वहां पर कट जाता है। तो उस कारण से आपके पास 500 प्लस समथिंग वहां पर आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो बेटर है कि भाई आप उसको इतना डाल दें। और अगर किसी ने गलती से, ठीक है, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपको 502 से भी 0.2 यानी 502.20 सेंट आपको बाइनेंस से भेजना है, ठीक है। वॉलेट से अगर आप भेज रहे हैं तो वॉलेट में आपको कोई फीस नहीं लगती है, बट वहां पर भी आप 501 नेट भेजे। मतलब अगर आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से आप भेज रहे हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, सॉरी मेटामास्क पे तो टीआरसी सपोर्ट नहीं करता है, ट्रॉन लिंक प्रो वगैरह से अगर आप भेज रहे हैं तो आपको नेट 501 भेजना है, ठीक है। वॉलेट टू वॉलेट में आपको एडिशनल कोई चार्जेस नहीं लगते, तो इसमें से 501 भेज सकते हैं आप। बट अगर किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से भेज रहे हैं तो 501 प्लस वो जो चार्ज कर रहा है वो आपको ऐड करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर $500 भेज रहे हैं तो वहां पर कम हो जाएगा वहां पे कन्वर्जन में, क्योंकि एक $1.2 वो चार्ज करेगा और कम हो जाएगा। तो ये चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी लास्ट आवर है तो बहुत जल्दबाजी होती रहेगी, सामने वाला भी बोलेगा सर जल्दी भेज दो जल्दी भेज दो, आप भी जल्दबाजी में आप हो सकता है कि भाई आप ये गलती कर दो। अच्छा चलिए, दूसरी बात, अगर गलती से हो भी गया, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग करेंगे भी, बोलने के बाद भी कुछ लोग करेंगे, अगर हो भी गया है तो आपको करना क्या है, उस वॉलेट के अंदर मिनिमम 10 नेट जाने चाहिए, ठीक है। 10 से कम भेजेंगे या 10 भेजेंगे तो भी नहीं पहुंचे। तो मेक श्योर कि भाई अगर आप सेफ साइड में चलना चाहते हैं तो 12 से ऊपर वहां भेजें, ठीक है, $12 से ऊपर भेजें, क्योंकि अगर आप $11 भी भेजेंगे तो भी वहां रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है। पहली बात,
आपको $502 भेजने हैं, $502 के ऊपर ही भेजने हैं वहां पर। नेट 501 वहां पे पहुंचना चाहिए। और अगर आपसे गलती हो गई है, वहां पे अगर थोड़ा बहुत कम दिख रहा है, तो आप अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई ठीक है अब हो गई है, तो आप वहां पे करीब करीब 12 से ऊपर डॉलर ही आप उस एड्रेस पे ट्रांसफर करें, क्योंकि 10 या 10 से नीचे अगर वहां जाता है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है, वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर खोलते हैं तो वहां ऊपर नोटिफिकेशन भी आता है कि $10 से कम भेजेंगे तो नहीं जाएगा। अगर आप बाइनेंस से 10 या $11 भेजेंगे तो वहां से 1.2 कटेगा, वहां पे 9.8 जाएगा, तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है। सो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें। ठीक है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं, वैसे तो अगर आप ये जो 20 30 40 सेंट अगर मान लो कम आ गया है, तो आप एक सपोर्ट पे टिकट रेज करके भी वो एडजस्ट कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। बट क्योंकि अभी 11th आवर चल रहा है, लास्ट मोमेंट चल रहा है, 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है ना, तो हो सकता है सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा लोड हो सकता है कि आपका वो इग्नोर हो जाए। तो फॉर अ सेफर साइड, आप लाइसेंस बाय करना चाहते हैं तो आप वहां पर $12-13 ट्रांसफर करके उसको एडजस्ट कर दें, क्योंकि आगे जाकर के भी हमको जरूरत पड़ेगी तो आगे अगले लाइसेंस में वो काम आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो तीन चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप ये देखें कि जो प्लेसमेंट हुआ है वो सही जगह हुआ है कि नहीं, ये देखें। दूसरी बात, जब आप कहीं से ट्रांसफर कर रहे हो तो मेक श्योर कि नेट 501 वहां पहुंचे, यानी वास के वॉलेट में मिनिमम 501 पहुंचे, मतलब 501 प्लस फीस ऐड करके आप ट्रांसफर करें। और अगर आपसे कहीं कोई चूक हो गई है ऑलरेडी, अगर आपने वो कर दिया है या फिर गलती हो जाती है, तो आप वहां पर कम से कम $12 से $15 के बीच में ही ट्रांसफर करें, उससे कम बिल्कुल ट्रांसफर ना करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो आप सपोर्ट पर टिकट रेज कर दें कि भाई मैंने भेजा था, बट मेरे ये कोई एक आध डॉलर कम पड़ गया है, तो वो वहां पर राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी $500 वो कर देते हैं। तो ये चार चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे साथ एक और सज्जन का एक इश्यू हुआ था टेक्निकल, वो ये कि भी उनको 2 अकाउंट में लेना था, बट उन्होंने एक ही एड्रेस पे पूरा डाल दिया। ठीक है, और वहां पर लगभग $900 के आसपास पहुंच गया। उन्होंने एक लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन दूसरा लाइसेंस किसी और अकाउंट पे लेना था। तो अगर ऐसा भी अगर आपके पास कोई केस आया है, ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आप सिंपली एक सपोर्ट पे टिकट रेस कर दें। टिकट रेस करके उनपे वहां पे लिख दें कि भाई इसमें मैंने एडिशनल फंड ये डाल दिया है गलती से, तो ये जो एडिशनल फंड है, यानी जो डिपॉजिट वॉलेट में जो शो हो रहा है, उस डिपॉजिट वॉलेट को मेरे दूसरे अकाउंट यानी दूसरे यूजर आईडी के डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। वो आपको इनकम वॉलेट में नहीं डालेंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इनकम वॉलेट में नहीं आ सकता, वो डिपॉजिट वॉलेट में ही रहेगा। तो हाँ, सिर्फ एज अ गुडविल जेस्चर आपको एक डिपॉजिट वॉलेट से दूसरे डिपॉजिट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर यूजर आईडी एबीसी है, वहां पर गलती से आपने ज्यादा डिपॉजिट कर दिया है, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट वॉलेट में फंड है, मान लेते हैं 505 अगर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो वो 505 जो डिपॉजिट वॉलेट में है उसको XYZ यूजर आईडी में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये सब चीजें क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट पे टिकट रेज होंगे, तो ऐसी बिल्कुल गलती करें ही नहीं। ठीक है, गलती करें नहीं। अगर हो गई है तो इसका ये जो मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूं कि उनको आपको गाइडेंस दे सकूं। इसके अलावा एक और रास्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि अब गलती हो गई है और वो सपोर्ट से भी अगर मान लो किसी कारण से नहीं एड्रेस होता है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एबीसी पे भी लाइसेंस लेना था, XYZ पे भी लाइसेंस लेना था, तो आप जो जिसमें पहुंच चुका है फंड, वहां तो एक अकाउंट तो उसी के नाम से ले लें, यानी उसके वॉलेट से ले लें। दूसरा उसी अकाउंट में XYZ वाले का मेटामास्क डाल करके फिलहाल लाइसेंस ले लें, ताकि उनके पास एक तो लाइसेंस तो पहुंच ही जाए। ठीक है, उनका कम से कम लाइसेंस रिलीज हो जाए। और इसके अलावा आई एम श्योर बहुत सारे कुछ कैलकुलेशंस या फिर कुछ कंफ्यूजन्स अगर हैं, तो हम लोग अभी
उनको भी एड्रेस करते हैं। इनफैक्ट आप लोग खुल के कम्युनिकेट करें अगर आपको भी कोई भी चीज अगर आपको लगती हो, क्योंकि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, ताकि आप लोगों को कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं। बिफोर दैट आप सब जितने भी लोगों ने लाइसेंस बाय किया हुआ है वो लोग अपना मेटामास्क में जाकर के, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, और या फिर अगर अब तक कोई किसी को अगर रिलेटेड टू इससे अगर सवाल है तो वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं, और हम लोग उसके बाद जो हमारा व्हाइट लिस्ट कैसे चेक करना है और ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। तब इससे यहां तक अगर यस संदेश जी को कुछ सवाल है रिलेटेड टू दिस। यस सर, संदेश जी अनम्यूट करें सर। संदेश सर आप अपने आप को अनम्यूट करें। जावेद भाई मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही, बिल्कुल आ रही है। ओके संदेश जी, चलिए संदेश जी को मैंने कोच भी बनाया हुआ है। हेलो तो मीनवाइल, हाँ सर बोलो ना। सर, अभी जैसे आप बोले, मुझे अभी दोपहर को एक 3 लाइसेंस नया ऑलरेडी मैं यूएसडीटी खरीद के रखा हूँ, ज्वाइन करना है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, अभी हमारे जो ऑलरेडी वॉलेट्स है उसी में उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या अलग मेटामास्क से वॉलेट बनाना पड़ेगा उसको? कोई टॉपअप नहीं नहीं करना, नया ज्वाइन करना? आप उसी को भी टॉपअप कर सकते हो। नहीं, टॉपअप नहीं और करना है, नया ज्वाइन अच्छा, करना है। नया ज्वाइन करना है तो नए ज्वाइन करने पे भी आप वो जो पुराने आपके मेटामास्क है उसका एड्रेस भी डाल सकते हो, या फिर नया मेटामास्क का एड्रेस भी बना सकते हो। तो पुराने में डालेंगे तो कैसा ऑपरेट होता है, मतलब वो मतलब उनका कहना है सर कि ऑलरेडी पहले वही वॉलेट वाइट लिस्ट हुआ है, वही वॉलेट सेम दूसरे आईडी में डाल सकते हैं क्या, वो पूछ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, पर बेटर है कि भाई आप नया नया बना लो, कि उसमें कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपको। हाँ, वो खाली खाली वो लिख के रखना पड़ता है ना, अलग अलग, इसलिए मुझे बात हाँ नहीं। बस 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 लिख के रख लो, क्या हो गया ठीक है, मतलब वो आपको। सेफ है ना, अलग अलग वो वॉलेट बनाना सेफ है? हाँ बिल्कुल सर, देखो मेक श्योर कि भाई वो वॉलेट्स अलग अलग बना लें तो ज्यादा अच्छा है, हाँ। ताकि आपके पास ज्यादा वॉलेट होंगे तो आसानी। बट मेक श्योर कि भाई, ये भी अच्छा पॉइंट आपने निकाला है संदेश जी, जितने भी वॉलेट जितने लोगों के पास हैं वो सबसे पहले उसका बैकअप लेके रख लें। हाँ, उसका वही प्राइवेट वही। की, उसका 12 वर्ड्स, उसको सिर्फ लेके नहीं रखना, अच्छी जगह लिख करके भी रखना है, ताकि वो जब कभी आपको जरूरत पड़े तो वो मिल जाए। ऐसे राइट। बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर लिख दिया। सर मैं अनम्यूट, म्यूट हो गया, म्यूट हो गए सर। गिरीश सर आप म्यूट हो चुके हैं, शायद उनका कॉल आ गया होगा। हाँ, म्यूट हो गए। सॉरी एक कॉल आ गया था। तो जितने भी लोग हैं आप उनको बिल्कुल 12 वर्ड्स को आप संभाल के रखें, और साथ ही साथ आप लोग उनको जी आई होप मैंने कर दिया है आपकी बात, है ना? यस यस यस। थैंक यू सर। ओके ओके जी ओके। संतोष जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। संतोष जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या होगा, मुझे हम्म, $500 का लाइसेंस परचेज करने का है, लेकिन मेरा 2 जगह का फंड आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट अपने वॉश वॉलेट में ले सकता हूँ क्या? इसमें कुछ? अब जावेद भाई एक बार पूछो क्या करें। जी सर, फिर से आप रिपीट करें सर, संतोष सर भाई। मेरा क्या होगा, $500 का लाइसेंस परचेज करने का है, लेकिन वो डायरेक्ट बाइनेंस से लेने से अच्छा है कि अपना जो जिधर अपने परचेज करना है उधर ले सकते हैं क्या? 2 बार 250 या 260 ऐसा कुछ है, कर सकते हैं क्या? हाँ, उस पे भेज सकते हो आप सर, मल्टीपल टाइम्स आपने दूसरे एड्रेस से या दूसरे के पास से जो भी वॉलेट से आप भेजते हैं, तो आप 250 या 200 या 300 और 201 करके ना आप भेज सकते हैं 2 बार में। जब 500 हो जाएगा, 501, तब आप वहाँ पे लाइसेंस बाय कर लीजिए। अच्छा सर, लाइसेंस परचेस या बाई करने का कुछ वीडियो रहेगा तो मैसेज कर दीजिए ना यूट्यूब लिंक का कोई।
हाँ उसका प्रोसेस है सर, उसका प्रोसेस किनके थ्रू जुड़े हैं आप, उनके पास होगा, या यूट्यूब पे वीडियोस भी है, या अगर अभी आपको बाय करना है तो अभी गिरीश सर अगर पॉसिबल हो तो इनको स्क्रीन शेयर करके हाँ बाय हाँ, करें। अगर है यूएसडीटी तो कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, यूएसडी मंगाना है मुझे, ठीक है, दो तो आप जगह मंगा से लीजिए, मंगाना है। आपको आप किसके साथ जुड़े हुए हैं उनको बोलिए, वो आपको भेज देंगे वीडियो और प्रोसेस भी उसका स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू ओके सर। जी, ओके सर। ओके, बालचंद्र सर। अनम्यूट करो सर उनको। जी बालचंद्र जी। गिरीश सर, हाँ बोलिए ना सर। और आपने अभी बताया संजय जी से, डॉक्टर जी से बताया था कि वो मेटामैक्स, सेम मेटामैक्स एड्रेस पे आप वो नया ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बट सेम मेटामैक्स में हम लोग दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, मेटामैक्स का जो एड्रेस है, पहले वाला एड्रेस जो ऑलरेडी वास को कनेक्टेड है, हम लोग दूसरा एड्रेस सेम मेटामैक्स में सेम फोन पे खोल सकते हैं? हाँ हाँ। आप एक ही मेटा मास्क में सर 10 वॉलेट 20 तो वॉलेट बना जावेद सकते जावेद जावेद जी, जावेद जी, 2 मिनट 2 मिनट। जी। जी जी जी, दोबारा बोलो सर। जी बालचंद्र जी दोबारा बोलिए, मतलब एक मेटामास्क के अंदर दूसरा वॉलेट आप कह रहे हो? म्यूट हो गए, वो अनम्यूट का ऑप्शन दिया है वापस से सर। मैं अनम्यूट ही हूँ। अच्छा ये हाँ बात। बोलिए ना सर। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही सर, बताइए। अच्छा अच्छा। सेम मेटामैक्स में ऑलरेडी एक अकाउंट ज्वाइन है आपका, सेम एड्रेस पे वास का एक ज्वाइन है मेरा, और अभी मुझे दूसरा 500 का लेना है, बट सेम मेटामैक्स में मैं दूसरा एड्रेस खोल सकता हूँ क्या, अकाउंट वैलिड? मेरी हाँ बात समझ खोल में आ सकते रही हैं है? सर। हाँ कैसे सर, खोल सकते हैं? उसमें उसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, मतलब एक आप वॉलेट के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप वो बता दें, क्योंकि कि वही प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी बहुत सताता है, वही गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं, वही कर रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर जी से पूछ लूंगा, बट आप बता सकते हो तो बता ये रहा सर इसका। दीजिए। बट सबका प्राइवेट की आपको संभाल के रखना है। वो तो कॉमन है, वो कॉमन चीज है, वो तो समझना मांगता है। हाँ जब आप क्रिप्टो में हाँ आते हो जी, तो वो समझना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखिए, ये अकाउंट का ऊपर ऑप्शन आ रहा है बूमरैंग वन जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ हम क्लिक ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है ऐड अकाउंट और हार्डवेयर वॉलेट। ओके ओके। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है ऐड न्यू अकाउंट, इंपोर्ट और ऐड हार्डवेयर वॉलेट। ऐड न्यू अकाउंट करेंगे तो तुरंत एक नया अकाउंट खुल जाएगा, और उसका ओके प्राइवेट की आपको जाकर के सेटिंग्स में जाकर के उस अकाउंट को ओपन करके सिक्योरिटी और प्राइवेट की में जाएंगे तो आपको एक तो ये रिवील जो मेन अकाउंट का हो गया। इसके अलावा ध्यान रखिए कि जितने लोग मल्टीपल अकाउंट खोल रहे हैं उनके लिए ये शो प्राइवेट की का ऑप्शन है। ठीक है, ओके। ये मेरा बूमरैंग वन का है। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा। शो प्राइवेट की क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दूसरे का दिख जाएगा। आपको ऐसे ही अगर मान लेते हैं मैं दूसरा अकाउंट क्लिक करता हूं, तो उसके बाद दूसरे अकाउंट में जाऊंगा तो सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाऊंगा तो इसका दूसरे का सिक्योरिटी यहाँ पर अकाउंट टू का यहाँ पर शो प्राइवेट की दिखेगा। ये जो जो ये जो फ्रेजेस हैं, ये फ्रेज तो आपको पहले वॉलेट का ही दिखेगा, ओके। बट सिक्योरिटी जो प्राइवेट की है ये आपको उसी अकाउंट में जाकर के उनका प्राइवेट की संभाल के रखना है आपको। अच्छा, जो 12 फेसेस है और स्पेस है वो सेम दिखेंगे, एक ही वैलेट के? हाँ, मेन वॉलेट का तो फ्रेज एक ही रहेगा, बट सिक्योरिटी की सबके प्राइवेट की सबके अलग अलग रहेंगे, तो आपको ओके प्राइवेट की संभाल के रखना है अलॉन्ग विथ वो फ्रेज। ओके। ठीक है, ठीक है, तो इन्हीं थैंक यू सर। चीजों का ध्यान रखना है। मेक श्योर, एक चीज और गलती करते हैं हम लोग सब लोग, चलिए अभी बातचीत चल रही है तो मैं वो भी बता दूं, हम लोग गलती क्या करते हैं। हम लोग ना नॉर्मली ये जो प्राइवेट कीज होते हैं ना, हम लोग उनको अपने नोटपैड में कहीं ना कहीं लिख के रखते हैं। नोटपैड मतलब जैसे मैं आपको बता दूं, ये गूगल कीप है या फिर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे की ये नोट्स वगैरह हैं, जैसे ये देखिए हम लोग यहाँ पे सेव करके रखते हैं। हम्म ठीक है, हम्म। यहाँ गलती से हम लोग यहाँ करके रखते हैं तो प्लीज आप लोग कोई भी जितने भी लोग हैं वो वहां पर सेव ना करें,
उसका रीजन क्या है, जैसे मैंने अभी ओपन किया तो ये आपको विजिबल हुआ। अगर हम लोगों ने वहां सेव किया हुआ है तो सामने वाले को दिख जाएगा। और अगर गलती से, जैसे अभी ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अब ये यूट्यूब पे चला गया या लाइव स्ट्रीमिंग अगर हो रही है, तो आपका वॉलेट एक्सपोज हो जाता है वॉच केस के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि सर ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसमें नोट्स में तो लिख के रखते हैं, लेकिन हम उसको किसी को दिखाएंगे नहीं। देखिए अभी आपको एक और लाइव चीज दिखाता हूँ जो गलती हो जाती है लोगों से। जो लोग मानते हैं कि भाई उन्होंने कभी शेयर नहीं किया है, उनको यही लगता है कि हमने तो कभी किसी को दिखाया नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या है कि मेरा नोट खुला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये नोट खुला हुआ है। अब उनके हिसाब से तो मैंने बंद किया, मैं तो कोई और ऐप खोलने के लिए मैं इसको ओपन किया, तो ये यहाँ पर दिख गया। अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी खुला हुआ था, तो वो वहां पर दिख जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, और इसके कारण से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज आप लोग इन सब चीजों को, इनफैक्ट मैं आपको बार बार बताता हूं कि ना स्क्रीनशॉट लें, ना उसको टाइप करके अपने ही किसी नोट पैड में ना सेव करें। क्योंकि अभी जैसे इस केस के अंदर क्या है, यहां पर बाय डिफॉल्ट दिख रहा है यहां पर। लेकिन अगर मैं, यस, अगर हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर जो अभी इवन मेटामास्क खोल करके अगर मैं कहता हूँ रिवील वो पासवर्ड भी करूंगा ना, तो भी आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिक्योरिटी या फिर ये रिवील सीक्रेट कोड अगर मैं करूंगा, तो यहाँ आपका ब्लैंक हो जाएगा। बट नोट के अंदर जो है वो ब्लैंक नहीं होता है। तो इसलिए नोट पैड में, या फिर इवन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्हाट्सएप पे सेव करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ व्हाट्सएप पे सेव करके रखते हैं, और उनको लगता है कि मैंने तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे कहीं पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कहीं पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है, और वो गलती से खुला हुआ है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कोई एक, जैसे कि पंकज जी का मान लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने लिख के रखा था, मान लेते हैं मेरा अपना ही है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर ABCD का मान लेते हैं मैंने ऐसे टाइप करके रखा हुआ था, 12 वर्ड मैंने मान लेते हैं लेके रखा हुआ था, और इनको एज ए मतलब भेज के रखा हुआ है। मेरा ही दूसरा अकाउंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप यहाँ, जब मैं जूम पे हूँ, ठीक है जी, आप जूम पे हूँ और कोई बातचीत करते करते मेरे को कुछ और ऐप खोलना था, मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने खोला तो वो 12 वर्ड यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग जाने अनजाने में गलती कर जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता तो भी हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये व्हाट्सएप पे आपका मतलब आपको पता नहीं कि आपके तो दिमाग में ही नहीं है कि भी फिर बाद में जब कोई वॉलेट कॉम्प्रोमाइज होता है तो हम कहते हैं कि हमने तो कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजों को, इवन जो इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं टेलीग्राम के ऊपर कैसे कैसे लोग आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर किसी ने मेरे को अप्रोच किया, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अब ये क्या बता रहा है कि भाई मैं रिसेंटली बूमरैंक ज्वाइन किया हूँ। इनफैक्ट ये हमारे बूमरैंक के कॉमन ग्रुप में कहीं ना कहीं होगा या नहीं होगा, या इसके साथ किसी ने डाटा शेयर कर दिया, ठीक है जी। मैं बूमरैंक का लाइसेंस ले चुका हूँ, और कैसा कैसे चल रहा है कि आपकी फीडबैक दे दो, ठीक है जी। ये सेम इसने लिखा, सेम वर्डिंग किसी और ने भी लिखा, ये मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, सेम वर्डिंग, ठीक है। अब ये अननोन लोग हैं जिनका काम क्या है, आपको इनडायरेक्टली उनका अपना कोई प्रोजेक्ट पिच करना, या फिर ये हैकर्स भी हो सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज मैं बताता हूं, यहां पर आपको, वो ये ऐसे लोग होते हैं जो प्योरली इंडियन नाम रखते हैं, जैसे जया कुमार के नाम से है। ये लिखा है कि मैं इसे अनुवादक से समझ सकता हूं, मतलब ये गूगल ट्रांसलेटर से ये लोग यूज करते हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई आपको देखिए, जैसे सामिया चौधरी, ठीक है, गीता रानी,
ये वो लोग हैं जो लोग आपको रैंडमली अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके नाम इंडियन रखा होता है उनके पास, प्योरली मतलब आपको फंसाने के लिए ऐसे नाम होंगे, फोटोज भी ऐसे होंगे, जिनके डीपी भी ऐसा होगा जो इंडियन होगा। इवन मेरे पास तो एक ऐसा इनफैक्ट एक ऐसा सज्जन का मेरे पास मैसेज आया जो मेरे नाम का ही था, गिरीश के नाम से। मैंने कहा भाई ये तो मतलब आई थॉट कि ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, बट वो मेरा नाम यूज करके मेरे को ही पिच कर रहा था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों से आप अवॉइड करें, ऐसे छोटे छोटे चीजों से आप बचें, क्योंकि हम लोग अब टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। हर ऐप जो हम डाउनलोड करते हैं उसमें हमको परमिशन देना होता है, हमारे कॉल्स का, हमारे एसएमएस का, हमारी गैलरी का, हमारी लोकेशन का। ठीक है, अब आपने मान लो अपने मोबाइल के अंदर फोटो खींच के रखा हुआ है या फिर आपने उसको स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, तो आपने गैलरी का परमिशन दिया। अब ऐसे कई सारे एप्स आते हैं जो जाने अनजाने हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें गैलरी के परमिशन जाने से हम लोग वहां पे सारी चीजें चली जाती है। जी जी भालचंद्र जी कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अब आप मेरा अनम्यूट था और मैं बात कर रहा था, सॉरी सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलिए सतीश सतीश बैंकर जी अपने आप को अनम्यूट करें और पूछिए अपना। जी सतीश जी। अर्जुन नागर जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी। हेलो तो जी मेरा 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 अकाउंट बुमरैंक का नो लिक्विडिटी फाउंड बोल रहा है, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सर आपको जो एक मैसेज भेजा था हम लोगों ने वापस, अगर जावेद भाई अगर आपके पास वो है तो एक बारी इस पे पोस्ट कर दो। नहीं सर, मेरे पास नहीं हुआ मैसेज। मैं डाल देता हूँ, रुकिए मैं ही डाल देता हूँ। चैट तो बॉक्स में जितने डाल भी दीजिए आप लोग, सर। हाँ जितने भी लोग जिनको नो लिक्विडिटी फाउंड आ रहा है, और वैसे तो आप ये मेजरली जो आ रहा है वो आ रहा है जियो के नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, और अगर जियो के अलावा अगर आपको यूज करते हैं तो उसमें नहीं आ रहा है। जैसे अभी सुबह ही हमारे डॉक्टर साहब संदेश जी के टीम में हम लोगों ने एक किया था, एयरटेल वो यूज कर रहे थे तो उनको हमने करवा दिया था। यस, किसी ने डाल दिया यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे, अच्छा वो मेरे लिए पर्सनल आया है तो मैं यहाँ पर आपको, अच्छा ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग वैसे तो आप सीधा वार्प डॉट प्लस के नाम से है, वो प्ले स्टोर पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। मैं उसको भी दिखा देता हूँ वैसे स्क्रीन शेयर करके। यस, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाकर के देख सकते हैं। एप्पल के लिए मेरे पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है कि वहाँ क्या होता है। अदरवाइज आप WARP करके है, वार्प करके, हाँ ये वाला जो है, इसको आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई और इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये बेसिकली आपके इंटरनेट को प्राइवेट कर देता है। और कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ जब ट्रेड करते हो और आप अगर आपको नो लिक्विडिटी फाउंड का इश्यू आ रहा है तभी आप इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इसको करना क्या है, आपको इसको एक बारी डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट तो ये प्राइवेट कर देता है। तो सिर्फ उसी टाइम आप इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप नॉर्मल सिनेरियो में आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी इसको आई थिंक चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप इसको जिन किसी के पास भी नहीं है तो वो आप इसको, अच्छा इसके अलावा ये आपको चार्ज के लिए बोलता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनलिमिटेड इस्तेमाल करने के लिए 69 रुपीज पर मंथ के लिए बोलता है। तो फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्रिप्शन ना लें, इसका कोई पैसा ना दें, आप इसको नॉर्मली फ्री में ही यूज करें। ठीक है, आगे जाकर के अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है अर्जुन नागर जी। सतीश बैंकर जी आई थिंक आपका तो हो गया है।
या अगर कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ अर्जुन अगर जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कल हमारे टीम में एक बंदे ने पैकेज लिया था, लाइसेंस बाई किया था, तो भी आज उसका अभी तक मतलब वो वाइट लिस्ट नहीं हुआ अकाउंट, तो ये कब तक हो जाएगा? सर लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, अभी शायद होने वाला होगा अच्छा अच्छा, क्योंकि होगा 5 बजे लिया था उनने जी, इवनिंग में। चलिए अब हम लोग स्क्रीन शेयर किए हुए हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसको करते हैं चेक। व्हाइट लिस्ट कैसे करते हैं उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि आप सबको पता लग जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप लोग अपने मेटामास्क में ये सारा करें, क्योंकि अभी आज सुबह मैं ट्रस्ट वॉलेट पे चेक कर रहा था तो उसमें खुल नहीं पा रहा था। तो प्रेफरेबली आप इसको मेटामास्क या फिर टोकन पॉकेट जैसा कोई भी आप टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप सबसे पहले तो नेटवर्क, जैसे अगर मेटामास्क आपने डाउनलोड किया है तो नॉर्मली ये इथेरियम नेटवर्क शो करता है। ठीक है, इनिशियली जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इथेरियम शो करता है। तो आपको करना क्या है, इथेरियम को क्लिक करने के बाद आपको ऐड नेटवर्क, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, मैं आपको ऐड नेटवर्क जो आपको नीचे यहाँ पे दिखता है, इथेरियम को क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे दिख रहा है आपको ऐड नेटवर्क। ऐड नेटवर्क क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें से आपको पॉलीगॉन मेन नेट करके एक ऑप्शन आएगा, उसके आगे ऐड करके आएगा, उसको आपको क्लिक करना है, ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद आपको वो नेटवर्क गॉट इट या फिर आगे इसको गो हेड करके ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको पॉलीगॉन नेटवर्क पे स्विच होना है। ठीक है, वाह जी वाह, पॉलीगॉन नेटवर्क पे स्विच होना है। और जैसे आप पॉलीगॉन नेटवर्क पे स्विच होते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर टाइप करना है beta.boomerang। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ब्राउजर क्लिक करते ही इस तरह का आपका एक होम पेज खुल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह का एक होम पेज खुलेगा जहां पर आप सर्च में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे beta.boomerang.trade। अच्छा, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, देखिए स्पेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी अक्षर इधर उधर हो गया तो आपका ये साइट नहीं खुलेगा। ठीक है, तो अभी ऐसे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो उसको भी ध्यान रख लीजिएगा। स्पेलिंग को आप लिख लीजिएगा BETA.BEERANG.ट्रेड। ठीक है, यही आपको लिखना है, beta.boomerang और .ट्रेड। उसके बाद सर्च करेंगे तब जाकर के इस तरह का एक आपका पेज खुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। पहली बार जब आप खोलते हैं तो ये आपको वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। उसके बाद 3 लाइन जो ऊपर है वहां पर भी जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे सपोर्ट, उसके बाद एक इमेज नजर आ जाएगी, उसके नीचे ये व्हाइट पट्टी जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, उसको आप कनेक्ट करें। मेटामास्क सेलेक्ट करें क्योंकि हम मेटामास्क में हैं। मेटामास्क सेलेक्ट करते ही आपका एड्रेस यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ जो बोरो का ऑप्शन आ रहा है, बोरो, यहाँ पर आपको बैलेंस दिखेगा $1500 या जो भी आपने पैकेज लिया है, 1000 का लिया तो 3000, ज्यादा का लिया तो ज्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस दिख गया मीन्स आपका ये अकाउंट व्हाइट लिस्ट हो गया है। अदरवाइज जैसे आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर आ जाता है आपका अकाउंट नॉट व्हाइट लिस्टेड। ठीक है, तो अगर ये नहीं आ रहा है और आपका बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है तो आप ट्रेड करने के लिए एलिजिबल। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप अभी बहुत इनिशियल लेवल पे हैं तो आपको करना यह है कि आपको दो पेजेस, दो क्या कहते हैं, विंडोज खोलने हैं। ठीक है, एक में आपका डैप है ये, दूसरे में आपको करना क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज ओपन करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया हुआ है, आई थिंक, लेट मी सी, ये तो हो गया हमारा ट्रेड वाला और ये हो गया हमारा शायद, अच्छा चलिए यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। देखिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज आप खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें दिख जाएंगी। ठीक है,
अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर यहाँ तो हमारे को, ये बेसिकली आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे जो दिख रहा है अब इतनी देर में देख रहा हूँ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे यूएसडीसी लिंक है, लेट मी सी, अगर मेरे को यूएसडीसी लिंक में अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब करना क्या है, पहले हमने वहां पे देखा ऊपर भी यहाँ पर एक पट्टी चल रही है और यहाँ पर भी हमने कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने डाला 100 डाल दिया, तो ये $100 का इक्विवेलेंट आपको चेक करना है, यूएसडी इक्विवेलेंट जहां नीचे लिखा हुआ है उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि हर एक कॉइन का अलग अलग रेट है। यूएसडी आपका डाई और यूएसडीसी तो आपका सेम प्राइस का है, यानी यूएसडी प्राइस का है। बट अदरवाइज अगर आप कोई और कॉइन सेलेक्ट करते हैं, जैसे लिंक है, आवे है, डब्ल्यूटीएच है, डब्ल्यूबीटीसी है, मैटिक है, इन सब का वेरी करता है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करते करते मैंने वहां पे तो 1.27 या 1.17 दिखा रहा था, बट यहाँ पर एंट्री करते करते यहाँ पर नेगेटिव में ट्रेड चला गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पर मार्केट अपॉर्चुनिटी पे सही दिखा रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा है, ये नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज बदलती जा रही है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको यूएसडीसी में ही करना है तो आप यहीं पर ही कुछ और चेंज कर सकते हैं, डब्ल्यूमेटिक कर दिया, ठीक है, या फिर आप पूरा ओवरऑल पेयर चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने डब्ल्यूमेटिक में भी नहीं आ रहा है तो मैं डब्ल्यूबीटीसी में देख लेता हूँ, अगर वहां पे भी नहीं आ रहा है तो फिर कोई और सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आवे ट्राई कर लेते हैं, अगर आवे भी नहीं हो रहा था तो फिर कोई और ही पेयर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर ऊपर से इसको यूएसडीटी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपको करते रहना है, ठीक है। ये पता ही नहीं कि भाई आपने ले लिया है तो आपको ये मिलना ही है, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में इसीलिए बार बार बोलता हूं कि भाई मैं, ये देखिए अब जैसे यहाँ पर यूएसडीसी मैटिक में आपके सामने मैंने चार्ट ट्राई किया, उसको मेरे को इसमें से ये मिल रहा है, तो मैं इसको कंफर्म करूंगा। कंफर्म करके इसमें इसके बाद ये जो ट्रेड कर रहे हैं, पहले व्हाइट लिस्ट का चेक किया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो सजेस्टेड गैस फीस है ये नॉर्मल है, ठीक है। हमको करना क्या है, इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए वो जो अमाउंट दिख रहा था उसको हमने क्लिक किया, एडिट सजेस्टेड गैस फीस, एग्रेसिव में गए तो आपका गैस फीस कम हुआ। उसके बाद सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को 1% से कम मिल रहा है, लेकिन क्योंकि अब जब अनलिमिटेड मिलेगा तो मुझे तो ये करना ही है, और 1500 में भी आपको खत्म करना है, तो 1%, 1.2%, 1.3% या 0.9, 0.98, 0.95, ये देखिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ये मेरे पास यूएसडीटी के तौर पर जो मेरे पास था वो मेरे पास यहाँ पर क्रेडिट हो गया, 9 था अब 10 हो गया है। तो ये बहुत ही सिंपल है और आप सबको यही करना है, ठीक है। जितने भी लोग हैं ट्रेड करना भी जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो उनको सिंपली 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और ऊपर जो चल रहा है उनमें से एक एज ए रेफरेंस के तौर पर आपने 2-3 कॉम्बिनेशन देख लो। मैटिक RNDR को अवॉइड करें क्योंकि उसमें आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो और जैसे FYN है, WETH FYN, ठीक है, उसके अंदर करते हैं तो छोटे छोटे ट्रेड करें आप, ठीक है, क्योंकि ये जो अननोन कॉइन्स या टोकन्स हैं इनकी लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं है जिस कारण से आपको वहां पर सक्सेस रेशियो मिल सके, ठीक है। तो उन चीजों को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैटिक, WETH या फिर USDT, WETH, WBTC, इस तरह के जो कॉमन कॉइन्स हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। एक आधा और ट्रेड करके दिखाता हूं ताकि आपको मिल जाए। यहाँ पर जैसे मैं 100 यहाँ पर अगेन एक छोटा सा और ट्रेड डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं WBTC डालते हैं, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो WETH डालते हैं, ठीक है। WBTC में नहीं है, WETH में डाल के देखते हैं, शायद यहाँ कुछ मिल जाए। ओके, यहाँ पर देखिए 0.99 यानी 1% के आसपास अगेन मैंने डाल दिया, कंफर्म कर दिया। तो उसके बाद गैस फीस में गया, गैस फीस को मैंने एडिट किया, उसके बाद मैंने सेव किया और कंफर्म कर दिया। तो मेरे पास अभी किस में ट्रेड हो रहा था, ये USDT में हो रहा था, मेरे पास 10 10.12 है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही सक्सेसफुल ट्रेड होगा
तो यहाँ पर मेरे ख्याल से $1 के आसपास यहाँ पर 11.11 होना चाहिए। ये देखिए 11.11 यानी 0.99 हो गया, तो ये कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से आप भी जितना भी आपके पास फंड अवेलेबल है उनको आप करके एग्जॉस्ट कर दें। ओवरऑल ये मत सोचें कि भाई अब मेरे पास 2% नहीं मिल रहा है, 3% नहीं मिल रहा है, या 5% नहीं मिल रहा है। तो ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास होकर के जितना है उतना आप ले लीजिए। लगभग 4 लाख ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 लाख, अभी ये क्रॉस कर जाएगा 3,78,000। और वॉल्यूम भी काफी सारा अच्छा खासा हुआ है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है लोगों को। तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रेडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कोई 48, 47, 48 वाले ट्रेड्स अगर हम लोग ढूंढते रहें, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली जो अमाउंट मिलता है उसको आप ट्रेड करें। और जितने भी लोगों को ये भी बता दूं, जो बड़े बड़े आपको जो रिवॉर्ड्स दिखते हैं वो बड़े बड़े ट्रेड्स पे नहीं दिखते हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट के ट्रेड्स पे दिखते हैं। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं $35 के ट्रेड पे 48% का मिला है, किसी ने $40 के ट्रेड पे आपको 47% मिला है। ये बेसिकली कुछ कुछ ट्रेड्स पे मिसमैच जब होता है तब मिल जाता है। तो किसी ने यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगातार किसी ने WMATIC USDC के अंदर 42, 43, 45% तक लोगों ने लिया है। सो अगर किसी को अभी ट्रेड से रिलेटेड अगर किसी को कोई इश्यू हो तो वो बिल्कुल अपना हैंड रेस कर सकता है, सो दैट हम लोग उनको एड्रेस कर सके। पॉइंट यही है कि भाई अब हम लोग अगले 24 से 48 घंटे तक प्रेजेंटेशंस ना करके, जिन लोगों के ऑलरेडी फंड्स ऑलरेडी आ चुके हैं उन लोगों को ट्रेड करके उनका एग्जीक्यूशन करवा दें। सो एनीबडी जिनके पास ऑलरेडी फंड्स आ चुके हों, ट्रेड करने में अगर उनको किसी तरह का कोई परेशानी हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो वो बेसिकली वो हैंड रेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनको मैं स्क्रीन शेयर करके हम लोग ट्रेड भी कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप सब लोग केपेबल ही हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो एनीवन जिनको कुछ और जानकारी भी चाहिए हो रिलेटेड टू इससे, तो वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एंड में मैं अगेन यही कहूंगा कि हमारे पास नो डाउट 24 घंटे बचे हैं, बट साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आपने अगर एक लाइसेंस बाय किया हुआ है तो सफिशिएंट है आपके पास। और अगर आपकी कैपेसिटी है, आपने और लाइसेंस बाय किए हैं तो वो भी अच्छी बात है। बट ज्यादा ग्रीडी ना बने, ज्यादा पैसे लगा करके आप इसको क्या कहते हैं, अपनी चादर से ज्यादा पैर ना फैलाएं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा टूल जब रेडी होकर के हमारे पास आएगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगा दोबारा बाय करने का। तो जितनी कैपेसिटी के साथ आपने बाय किया है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। उसको ज्यादा और ज्यादा उसको ना करें। मंगल सेन जी हमारे साथ हैं। जी मंगल जी, अनम्यूट करें सर, मैंने आपको मौका दिया है। मंगल जी अनम्यूट कर लें आप। ओके हेलो मंगल सर, जी नमस्कार। शायद, नमस्कार जी, बोलो सर। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन है, जैसे कि हमने इसको 500 से व्हाइट लिस्ट करा लिया पहली बार, और दोबारा हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसका अमाउंट रिचार्ज कर। हाँ सर, जब नेक्स्ट टाइम लाइसेंस बाय करेंगे तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो, 1000 का भी ले सकते हो, 500 का भी ले सकते हो, 5000 का भी ले सकते हो। जी। अच्छा, और इसको जैसे कि हमारे पास ये विभिन्न तरह के कॉइन आएंगे, इनको चेंज करने के लिए कहाँ पे जाना होगा, मेटामाक्स पे या अ, ओके वो एक पॉइंट रह गया ना। हाँ चलिए वो भी मैं अभी बताता हूँ। जिन जिन लोगों के जी। पास जो कॉइन आए हैं उन लोगों को अगर आसान तरीके से अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर मेटामास्क में ही, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ठीक है। अब जिन जिन लोगों के पास ये फंड्स आए हैं, जैसे कि मेरे पास डब्ल्यूमेटिक है, ठीक है, ये 72.44 मैटिक है मेरे पास डब्ल्यूमेटिक, और 73.80 मैटिक है। ये लगभग दोनों सेम ही हैं। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि भाई आप सीधा मैटिक क्लिक किया आपने और नीचे स्वैप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। स्वैप के ऑप्शन के बाद यहाँ पे यूज मैक्स आता है, जहां पर आपको डब्ल्यूमेटिक 81 बता रहा है, यानी $81 वर्थ का मेरे पास रखे 81 डब्ल्यूमेटिक है, जिसकी वैल्यू $72.44 का वो दिखा रहा है, ठीक है। तो उसको मैं सीधा यहाँ पे सेलेक्ट टोकन में मैटिक कन्वर्ट कर सकता हूँ, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर जिसमें भी हम चाहो तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है। गेट कोड्स करेंगे तो लगभग लगभग जितने का वैल्यू है उतना ही हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि इसमें से मेरे पास कितना दिखा रहा था 81.52। अगर गेट कोट ले रहा हूँ तो मैं मेरे पास कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन 81.52 था। अगर कोट में कितना आ रहा है 81.52 ही मैटिक मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है। एक तो ऑप्शन ये है, यानी डब्ल्यू मैटिक को मैटिक में कन्वर्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसको सिंपली स्वैप करेंगे तो मेरे पास से डब्ल्यू मैटिक से कन्वर्ट होकर के वो यहाँ पर इसमें आ जाएगा, मैटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अभी मैंने कमांड आप सबके सामने दे दिया है, तो ये हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया, स्वैप हो गया, और ये जो 72.44 था ये 0 हो जाएगा, और मेरे पास जो मैटिक है वो उसमें एड डाउन हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए ये एड डाउन हो गया, ठीक है। एक तो ये आसान तरीका है। ऐसे ही आप किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन ईथर को भी अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको जाएं उसमें, ठीक है, जिसका रेट यहाँ पे दिख रहा है, और स्वैप क्लिक करेंगे, उसके बाद मैक्स करेंगे, उसके बाद टोकन जिसमें भी सेलेक्ट करना है आपको, यूएसडीटी में सेलेक्ट करना है या फिर आप इसको यूएसडीसी में करना चाहते हैं, डाई में करना चाहते हैं, या फिर आप मैटिक में करना चाहते हैं, तो वो आप टोकन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। टोकन सेलेक्ट करके आप कोट करें कि भी कितने ठीक है। तो आप जो जो अमाउंट वहां पर आ रहा है उसको आप स्वैप कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन, एक तो ऑप्शन ये है जो मैंने आपको आसान ऑप्शन बताया है, जहां पर थोड़ी सी चार्जेस कंपैरेटिवली ज्यादा लगती है, ठीक है। कंपैरेटिवली मतलब 19-20 का फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। या फिर आप सीधा यहाँ पर जा सकते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे जाकर के आप एक नया शायद एग्जिट हो गया था। लेट मी शेयर अगेन। ओके, एक ऑप्शन तो मैंने बता दिया है आपको कि सीधा डायरेक्टली आप स्वैप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर ब्राउजर में जा सकते हैं, ब्राउजर में जाकर के नया टैब खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिस्वैप या क्विक स्वैप या जो भी आपको स्वैप जो कंफर्टेबली इसमें आप कंफर्टेबल हैं उनको आप ओपन करें, ठीक है। अपना वॉलेट कनेक्ट करें। अभी मैंने वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है,
अब मेरे पास मान लेते हैं कि मुझे WETH है, तो मैं यहाँ पे WETH लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर WETH जो मेरे पास है वो मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद मैं इसको USDT में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने मैक्स कर दिया। तो मेरे पास जो 0011 है उसके बदले में कितना आ रहा है ये मेरे को यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप लोग दोनों जगह देख सकते हैं। कभी कभार आपको स्वैप में अच्छा रेट मिल जाता है, कभी कभार आपको जो यूनिस्वैप में आपको अच्छा रेट मिल जाता है। तो अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप इसको स्वैप को इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज आप कंफर्टेबली यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, कि सीधा स्वैप बटन दबा दें, यूज मैक्स करें, उसके बाद आप USDT अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर USDT सेलेक्ट किया, कोट किया, तो आपको यहाँ पर एक सर्टन प्राइस यहाँ पर दिख जाएगा। वहां पर आपको 3.59 दिख रहा था, यहाँ पर देख लीजिए 3.57 है, यानी 19-20 का ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये भी आप स्टडी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। नाइस सर, ये भी अच्छा सवाल था आपका। हमारे मंगल सेन जी ने अच्छा सवाल किया, थैंक यू मंगल जी। ओके क्योंकि आज सर। टेक्निकल सेशन है तो ये भी डिस्कस करना बहुत जरूरी था। जी जी निसार जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी से आप प्लान देते हैं और अच्छे से समझाते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 बताइए। तो सर मेरा एक सवाल ये था 3x का प्रॉफिट बेस हुआ जब तक अनलिमिटेड लोन मिलेंगे अपने को, फ्लैश लोन आवेगा, जी बराबर। तो सर मान लो मैंने अगर 2,000 3,000 ये डॉलर अगर मैटिक कमाता हूँ, समझो इसमें से लेता हूँ, तो 3x के ऊपर भी हो सकता है क्या, अंदर भी हो सकता है? और अगर से समझो कोई ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर कि मुझे अभी इसका प्रॉफिट मिला ही नहीं, मैं वहीं पर रुका, तो ये बात को बुमरैंग को मानेंगे इस बात को ना? ओके, आप कह रहे हैं कि मतलब आपको जो अनलिमिटेड मिला है हाँ मिलता उसमें है आप समझो। हाँ, हाँ उसमें आप कह रहे हैं कि भाई मान लो मैंने आपने ट्रेड करके ज्यादा निकाल लिया, तो अभी फिलहाल हाँ। जो इनिशियली जो ये दे रहे हैं उसमें आपको $1,500 तक का ही लिमिट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा। उसके बाद जो आपको लाइसेंस बाय करेंगे, जो सेकंड लाइसेंस बाय करेंगे, यानी ICO लॉन्च होने के बाद जितने लोग लाइसेंस बाय करेंगे उन लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं है कि भाई अगर $1,00,000 मान लो $500 पे मिला है तो वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना जितना मर्जी बनाए, या वो 1 गुना बनाए, 2 गुना बनाए, वो कितना गुना बनाए उससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल अभी के लिए उन्होंने 3x का एक मैक्सिमम कैप लगा दिया है, जहां पर आप मैक्सिमम 3x तक आप अर्निंग कर सकते हैं चलिए, यही अभी सवाल वाले था मेरा। लाइसेंस, और सर अभी वाले अपन जो लाइसेंस। करते, हाँ अपन समझो जो ट्रेड करते हैं तो बुमरैंग को सब समय मतलब पता होता है क्या? ट्रांजेक्शन सब दिखता है क्या? मतलब मतलब जैसे आप ट्रेड किया जैसा अर्निंग होती है इसके अंदर, 1500 समझो डॉलर अपने को मिल हाँ हाँ जाते हैं हाँ हाँ तीन। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल होता है सर, उनको पता होता है। कैसे हाँ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं हाँ, आपको वो वही भी ना। दिखा देता हूँ। देखिए, आप जब यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो उनको कैसे पता होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ वही। आपकी अर्निंग कितनी हुई है, मतलब आपके लाइसेंस पे कितने ट्रेड हुए हैं, आपकी कितनी कमाई हुई है, वो सब वो- यहाँ पर आपको कैसे दिखता है वो भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपने निसार भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये देखिए, आप होता क्या है कि जब हम लोग कोई, ओके लेट अस सी, यहाँ पर डैप में गए देखिए, जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है, देखिए आपने कितने ट्रेड्स किए हैं, कितना टोटल प्रॉफिट अर्न किया है, और कितना वॉल्यूम आपने किया है। ये यूजर स्टैट्स के अंदर यहाँ पर ये दिखता है कि भाई 253 ट्रांजेक्शन किए हैं, $41 का टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है, और अब तक मैंने लगभग $3,500 के आसपास ट्रेड किया है। टोटल ट्रेड लिमिट कितना है
ये सारी चीजें आपको, सारी चीजें दिखती हैं, कितनी लिमिट बची है वो भी दिखता है यहाँ पर आप, ठीक है। आई थिंक निसार भाई म्यूट हो गए जी। एनीबडी एल्स, किसी को कुछ और पूछना हो? अदरवाइज हम लोग आज की टेक्निकल सेशन को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ कल। इनफैक्ट अगर किसी को भी, अगर कोई बीच में कोई जरूरत पड़े तो अपने अपने लीडर को आप कॉल करें। आज जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग लीड कर रहे हैं वो लोग थोड़े से अलर्ट रहें, अपनी टीम को गाइड करें, और उन लोगों को अगर वो लाइसेंस लेने में इच्छुक हैं तो उनको हेल्प करें, और आप भी थोड़ी पीसफुली उन लोगों को भी गाइड करें, जल्दबाजी ना करें। पहली बात, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली बात प्लेसमेंट चेक कर लें, सही से प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ है। दूसरी बात, वॉलेट आप सही से चुने, वहां पर सही वॉलेट में ही फंड्स भेजें। इसके अलावा सही अमाउंट भेजें। सही अमाउंट का मतलब 501 प्लस फीस भेजें, और गलती से अगर आपके पास फंड्स वहां कम हुए हैं तो आप मिनिमम $12 से ज्यादा ही आप वहां पर ट्रांसफर करें, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपकी गलती हो गई है तो आप एक सपोर्ट टिकट भी रेस कर सकते हैं। अगर टाइमली वो रिजोल्यूशन मिला तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप ज्यादा वेट ना करें, आगे आगे आपका काम आ सकता है वो फंड। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान दें, और कोई भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप अपने सीनियर से जरूर कॉल पे डिस्कस करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सर हम लोग मिलते हैं जी। सर एक सवाल था, वो मैंने तो बूमरैंग का लिया हूँ, तो उसका अभी तक बीटीसीसी का नहीं आया माइनिंग। ओके, बीटीसीसी का करते हैं सर, एक बार पहले ये निपटने दो, इसके बाद बीटीसीसी का एनएफटी और बीटीसीसी हाँ कैसे इसके आएगा। बाद ही आएंगे। हाँ हाँ, सावे सर ने बोले थे कि इसी के इसके बाद हम उसके बारे में करेंगे, अब इस पे फोकस है ज्यादा। हाँ चलिए, आज आज अभी 24 घंटे के लिए आप, मतलब अभी तो 24 घंटे नहीं, अब तो खैर रह गए हैं लगभग लगभग कितने, 22 घंटे रह गए हैं अब, ठीक है। 22 बस घंटे उम्मीद आपके की पास किरण, बचे हैं, तो उम्मीद आप की किरण नजर काउंटडाउन। आ रही है जो, बस जल्द से जल्द चालू हो जाए, बहुत दिन से पेशेंस में थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग तो पिछले 90 दिन से भी ज्यादा से इंतजार कर रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो अभी फिर सिर्फ उनको आज, अगर आज या कल में लेते हैं, आई मीन कल सुबह 11:30 बजे से पहले लेते हैं, तो उनके लिए तो केवल हफ्ते के अंदर अंदर ही उनके लिए तो चीजें स्मूथ हो सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप थैंक सबका यू सर। जुड़ने के लिए। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, और रात को 9 बजे की मीटिंग भी आप अटेंड करें, और कल भी हम लोग करते हैं। और इन केस अगर बीच में भी अगर आपको किसी को जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल अपने सीनियर से अप्रोच कर सकते हैं, जूम पे, कॉल पे, या फिर 1-to-1 अगर आप अवेलेबल हैं तो 1-to-1 भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सो ओके सर, बाय। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। और थैंक यू मेरे को होस्ट और जितने भी मेरे साथी संगी साथी हैं जो अभी तक यहाँ पर हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट जैसे मिलता है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, खुश टेक केयर, रहेंगे। ओके। खुश रहें। चलिए, बाय सर। बाय बाय।